बोले कि वो अपनी आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाए। चल जी। ये थोड़ा बोला था कि मेरा ही नंबर लगा देना। नहीं, अब समय तो हो ही गया है। वही सोच रही थी किसको दूं, क्या करूं। बार बार दान करो सदगुरु देवा हमार। यहाँ सब हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ एक बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु। यह सब बारनी हो गुरु जी। यह सब बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय। हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप उस युग में हो और उस समय में हो जब सद्गुरु का पूर्ण धार इस धरती पर चल रही है और बहुत तेजी से जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली, सुभगे हो। स्वामी जी ने कहा, ऐ सुभगे एक वृक्ष में लाग पड़ो। एक वृक्ष कौन है? कल्प वृक्ष है। सद्गुरु का जो चरण है वह कल्प वृक्ष है, वह पारसमणि है, वह जो है चुंबक है। गुरु के चरण को क्या कहोगे? सब कुछ उसी में है। अमित पाद है और एहंसा और हंसनी। सद्गुरु की कुछ दोहे जो है बड़े कठिन हैं, जल्दी याद नहीं होते हैं। उसमें रहस्य छुपा हुआ है, इतना भेद छुपा है, क्योंकि स्वामी जी सब कुछ जो है आप ही के लिए, अपने हंसों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, अपने मरहमियों के लिए, अपने भक्तों के लिए एक एक चीज को खोल खोल करके रखा है। ये हंसा और हंसनी
कितने सौभाग्यशाली हो, जड़ शरीर में रहते हुए चेतन सुख की पाने की इच्छा। संसार तो जड़ सुख के पीछे ही पड़ा हुआ है, फिर भी वह पाएगा नहीं और पाएगा तो प्यास नहीं बुझेगी। आप जानते ही हो, पूरा धरती का सुख भी इस संसार में रख दिया जाए तो सदगुरु का जो एक वचन है उसके बराबर नहीं तुलता है, जो है सदगुरु रीड़ी, सदगुरु रीड़ी जागत है, पूर्णा का भी नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु रीड़ी जागत है, पूर्णा का भी नहीं हो। तीना लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। तीना लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। तो ये हंसा और हंसनी, आप जिस सुख के पीछे पड़े हो वह सुख वहां नहीं है, वह सुख कहीं और है। स्वामी जी ने क्या कहा है, जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को या न पाए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप जिस सुख के लिए दिन रात परेशान हो वह सुख थोड़ा नहीं है, वह सुख जो है समुद्र के समान है। लेकिन वह सुख जो है बिना गुरु का नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हंसना और हंसनी यह सदगुरु की वाणी है, यह स्वर वेद की वाणी है। आप थोड़ा ध्यान दो और बूझो। आप जिस सुख की तलाश में हो, जड़ सुख में तो है ही नहीं। वह सुख जो है चेतन है, और वह सुख कैसे मिलेगा? तो बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा।
जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को या न पाय। ये हंसा और हंसनी। आपको करना क्या है? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो। दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो। क्यों मामा योगा भ्यासी उदया ब्राह्म विषय। ये हंसा और हंसनी इस धरती पर, इस पूरे संसार में सत्य बात बताने वाला कोई नहीं है। आपका सदगुरु ने कह दिया, समझा दिया और बुझा दिया। आप बुझ नहीं रहे हो, यह तो तुम्हारी अज्ञानता है। आपका सदगुरु ने, आप इस दोहा को याद कर लेना। यह मैं चुन चुन करके ले आता हूं। वैसी दोहा तो सारे ही कमाल के हैं। आप एक दोहा भी याद कर लो दिल से और हृदय में बैठा लो, सारा बोध हो जाएगा। क्योंकि जो सदगुरु के जो दोहे हैं, हर दोहे का लक्ष्य है तुम्हें उस सुख में मिला देना है। अब स्वामी जी कितना साफ कह दिए, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय। दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय। यो मामा योगा भ्यास में उदया ब्राह्म विषय। ये है श्री सदगुरु तुमको इतना साफ बता दिया कि जब दो लकड़ी, अरणी मतलब लकड़ी होता है, जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ये हंसा और हंसनी जंगल में बहुत सी पेड़ जो है आपस में चिपके रहते हैं, और जब हवा चलती है तो वो रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने से ही अग्नि हो जाती है, और वही अग्नि जो है पूरा जंगल में लग जाती है। आप भेद को बूझो, दो पत्थर भी आपस में टकराने से वहां पर भी अग्नि उत्पन्न हो जाता है, और वहां भी आग पैदा हो जाती है। हम लोग जंगल में रहते हैं, और बहुत से जो नेपाली लोग जो रहता है, यहाँ के लोग रहते हैं,
तो वहां माचिस नहीं मिलता, कोई लाइटर नहीं होता, तो वो लोग कपड़ा लगा करके और जो है पत्थर को आपस में टकरा देते हैं और उसको रगड़ देते हैं, उसमें से आग उत्पन्न हो जाती है और जो है कपड़ा जलने लगता है और आग बना लेते हैं। ये हिंसा और हंसिनी। लेकिन सदगुरु क्या कह रहा है, आप इस पर ध्यान तो दो। तुम्हारे पास माचिस भी है, ये मेरा अपना है। तुम्हारे पास माचिस भी है और तुम्हारे पास तीली भी है। तो जब रगड़ते हो उसमें तो क्या उत्पन्न होता है, आग उत्पन्न हो जाती है। यह तो साधारण है, सभी जानते हैं। तुम्हारा सदगुरु जो है ऐसे ही तुमको इतना आसानी से बता रहा है, तुम्हारे घर में आकर के बता रहा है। कह क्या रहा है, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो यो मामा योगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। ये हंसनी जो गुरु का चरण है। अब जब सूरज से उस पर मारो, और कहा मारो ही, मंडल में, इधर उधर नहीं मारना, कहीं पूरे संसार में ही आग लग जाएगा तो क्या करोगी। इसीलिए सदगुरु का एक मंडल है, वही उपदेश का भूमि है, तो उस पर सूरज से मारते जाओ और वहां ब्रह्म छवि जो है उदय हो जाएगी। इस धरती पर ऐसा ज्ञान देने वाला कौन है, कोई नहीं है। वही है जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है, तो वह जो है आपको बुझना होगा। आप अभी गैस जलाते हो, पहले गैस ऑन करते हो और फिर जो है वहां पर लाइटर मार देते हो, वह पकड़ लेता है, अग्नि उदय हो जाती है। यह हंसा और हंसिनी, यह तो संसार का है। गैस खत्म तो चूल्हा बंद, लेकिन सदगुरु का जो है खत्म नहीं होता। कलसा सोमारसा पूर्ण सतता वीरा जत सोय शांता विवेकी जानती पियता महासुख होय। ये हंसा और हंसिनी वह चेतन सुख है, वह कभी खत्म नहीं होता, मिटता नहीं है, वही आत्मिक सुख है, वही सूरत का सुख है, वह जो है सूरत से मिलता है। तो गुरु मंडल पर जो तुम्हारा भूमि है, वहां पर गुरु का चरण का स्वरूप को स्थापित कर लो, उसके स्वरूप को ले आओ। ये हंसा और हंसिनी सदगुरु जड़ शरीर में नहीं मिलेगा। सदगुरु जो है अभी चेतन अवस्था में है, पूरे भूमंडल में व्याप्त है। आप यहां सूरत से उसको बार बार ठोकते जाओ। एक जगह और स्वामी जी लिखे हैं, चकमा का पत्थरी आगे जो
ठोके प्रगति आए। तो वहां पर भी उसको बार बार मारना पड़ता है। अब गुरु का चरण में, अब वहां पत्थर तो है नहीं, गुरु का चरण में सूरज से मारना है। ऐसा साफ साफ तुमको भेद कौन बताएगा? वह विहंगम युग में ही मिलेगा। यह स्वरवेद बताती है। जो सदगुरु का जो भेद है आप समझो। गुरु का चरण है और तुम्हारी सूरती है, उसको बार बार वहां रखो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जब साधना कराता है, तुम्हारी सूरती को बार बार इतना तेजी से जो है गुरु चरण में खींचता है कि तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है और तुम होश में नहीं रहते, तुम भुला जाते, संसार की गति खत्म हो जाती है। ऐसी अवस्था ये जो वर्तमान आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, इनके पास भी कलापूर्ण है। या तो ऐसे भेज देते हैं कि तुम्हारी करोड़ों जन्मों की साधना एक पल में करा देते हैं और तुम्हारी सूरत को जबरदस्ती खिंच खिंच करके इतना लगा देते हैं कि तुम ऊर्ध्व हो जाते हो और एकदम ऐसे ऊर्ध्व हो जाओगे और इतना सुख मिलेगा कि मैं क्या कहूं। यह अवस्था एक बार मेरे को भी हो गया था और सब बड़ा प्रिय लगी और जो है अब उसी में रहने से संसार कुछ नहीं दिखता है। यह तो बेकार लगता है और जितने भी भाई बहन माता पिता ये कैसे लगते हैं, ये सब जो है अब कहूं कह नहीं सकता। बड़ा विचित्र लगता है। ये बहुत जो है मैं भेद की बातें आपको बोला हूं, सबका भेद खुल जाता है। जो तुम्हारे साथ चिपके हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जब तुम सदगुरु के प्रदेश में स्थिर हो जाते हो तो सबका भेद खुल जाता है। और मैं कह दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हंसा और हंसनी यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। ए हंसनी आप भेद को बुझो। आप माचिस को मारते रहते हो, कोई माचिस कभी जलाया नहीं, उसको आप दे दो तो 4-5 काठी खराब कर देगा, उससे जलेगा ही नहीं। और थोड़ी गीली हो तो और भी नहीं जलेगा। ये हंसा और हंसनी उसी तरह से जब तुम्हारा माप नाप निश्चय हो गया, एकदम माप नापनी चाय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये हंसनी बड़ा ध्यान से मारना पड़ता है। देखो कल मैं माचिस जला रहा था, 3-4 तीली खराब हो गई और जब ध्यान से लगाया तो टक से एक ही बार में पकड़ लिया।
वैसे ही जो है सदगुरु का जो चरण में, और तुम्हारी सुरति एकदम फिट जब मारेगी तो क्या होगा? उदया ब्राह्म विषय। ये हंसनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका सदगुरु कह रहा है और आपका स्वर वेद कह रहा है। दो आरड़ी संघार शिव में प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मामा योगा भ्यास में उदया ब्रह्म विषय। ये हंसा और हंसनी, वह ऐसा अग्नि नहीं होता है, वह तो ज्ञान है। आप बुझ जाते हो, आप जान जाते हो, आप समझ जाते हो, आप परख जाते हो, आपको बोध हो जाता है। वही तो सदगुरु कह रहा है। दो आरड़ी संघार शिव में प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मामा योगा भ्यासिसी उदया ब्रह्म विषय। हंसा, माचिस आपके पास है, मतलब गुरु का चरण है, और तीली सुरती जो है आपके पास है, तो उसको डेली जलाया करो। सोना महल में दीप बारीला, आसन सीमत डोलरी, तो हे पीवा मिलेंगे घूंघट का पट खोलरी, तो है पीवा मिलेगी। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ने आपको भेद बता दिया और आप समझ भी गए। आगे देखो स्वामी जी क्या लिखते हैं। सुई में डोरा जो परे, त्यो नाका परवीर, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुंचिया पन देश। ये हंसनी तुम्हें ही समझाने के लिए, ये हंसा आपको ही समझाने के लिए। कैसे आप समझ लेती हो? सदगुरु बार बार अनेक दोहों को ले आकर के स्वर वेद में रखा है। अब आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? सदगुरु कह रहा है, थोड़ा ध्यान दो। सुई में डो जो पारी, मतलब जिस तरह से ध्यान से सुई में डोरा डालते हो, उतना ध्यान गुरु चरण में लगा करके और सूरज को घुसा दो। ऐसा साफ साफ कौन कहेगा? ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। आप स्वर वेद ऐसा ग्रंथ ही है, यह परमात्मा प्राप्ति का ग्रंथ है। और स्वामी जी तो तुम्हारे ही गांव के हैं, सदगुरु सराफल देव जी तुम्हारे ही गांव के हैं और भारत के ही हैं और तुम्हारे जिले के पास के ही हैं और उत्तर प्रदेश के ही हैं और आपको प्रेम भी करते हैं। तो आप नहीं उल्टोगे तो कैसे मजा आएगा? ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। सदगुरु का क्या रहा है? पहला लाइन में कह दिया
दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जो होय त्यो मामा योगा भ्यास में उदय ब्रह्म विषय। मतलब आपको गुरु चरण में मंडल पर बार बार सुरति से उसमें मारना है। तन कामानरो दासुरती अक्षर बान लगाव योगा युक्ति सी तानिए मरम निशानी घाव। ये हंसनी साधना बड़ा ध्यान से करना है, और बड़ा ध्यान से करोगे तो पा जाओगे। और सदगुरु का क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दो। सुई में डोरा जो परी त्यों ना का परवीर। ये हंसनी बहुत से लोगों को तो सुई में डोरा पड़ता ही नहीं है। तो सदगुरु कह रहा है इतना ध्यान दोगे और सुरति को उसमें लगाओगे। कहां लगाओगे, तो मंडल पर और गुरु के चरण में। तो क्या होगा, सुई में डोरा जो परी क्यों ना का परवीस। सुरति सूक्ष्मनी रति बनी पहुंचिया पन देश। यह सहा आप जो है ध्यान दो, बूझो इस बात को। एक और दुआ सुन लो है। गुरु प्रदेश रति गई अनुभव मन पाए। हंसनी देखो, सदगुरु का भेद को बूझो। केवल गुरु प्रदेश में सुरति चली गई तो अनुभव नहीं मिलेगा। वहां जैसे सुई में डोरा डालते हो, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो गुरु के चरण में एकदम फिट, एकदम मंडल में जब जो सुरति घुसाओगे तो घुस जाएगी। वही सदगुरु कहा गया। गुरु प्रदेश रति गई अनुभव मन पाए। ये हंसनी खाली सुई है और वहां ध्यान से नहीं, ऐसे ही लगाओगे तो नहीं घुसेगा उसपे। आप इसके भेद को बूझो। मतलब ध्यान से लगना है, प्रेम पूर्वक लगना है कि आज तो सुई में घुसा ही देना है। ये हंसा और हंसनी इतना प्रेम पूर्वक जब गुरु चरण में ध्यान से बैठोगे, तब जो है सुरति जो है उसमें प्रवेश कर जाएगी। और क्या होगा, सुरति सूक्ष्मनी रति बनी पहुंचे आपन देश। तब जाकर के अपना देश में आप पहुंच पाओगे। इतना ध्यान देना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, तो आप क्या करते हो, एक बात बुझ लो। ये तुम्हारा सुई में डोरा तो संसार में आप डलवा लेते हो दूसरे से भी, लेकिन यहां आपको अपने आप जाना पड़ेगा। यहां कोई आपका मदद नहीं करेगा, केवल मदद सदगुरु कर सकता है। अब आप बुझ जाओ
और समझ जाओ कि हंसा और हंसनी आप जो आपकी जो सूरती है और गुरु का चरण है, थोड़ा सा बूझो। जो धागा है वह सूरती है और गुरु का चरण जो है सुई है। और ध्यान से जब उसको पकड़ करके रखोगे तो पहुंच जाओगे। और वो भी जीते जी जाना है, मरने के बाद तो नहीं होगा। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। सदगुरु तो कहता ही है जो समाधि का जो सुख है वह अभी भोगना है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद तो जन्म हो जाता है, उसका भी दोहा है, अभी ढूंढ ढूंढ करके रखा हूं और आपको याद करके तभी सुनाऊंगा। कासा समाधि आगम सुखा, क्योंकि ऐसे सुनाने से, देखकर सुनाने से उसमें चुंबक नहीं आएगा, आप चढ़ नहीं पाओगे। तो सदगुरु का जो देश है क्या है वो? अगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरऊ लटीगा गनमुख जाई, सुमिरन शीशावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीशावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, जैसे ही आप सदगुरु के देश में पहुंच जाते हो तो आपका धन संपदा सब कुछ बढ़ने लगता है। वह तो हो ही जाएगा, लेकिन जहां पर जो है आपको प्रवेश करना है वह जो है सुई और धागा की तरह से है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका सदगुरु कह रहा है। सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस, सुरती सूक्ष्मनी रति बनी, पहुंची आपन दीप। हंसा और हंसनी, यह तभी संभव होगा जब आप समाधि में बैठोगे। कल आपको हमने बताया था कि अब समाधि में बैठने के लिए जंगल में कहां जाओगे, कौन आपका वहां साधना करवाएगा? तो आपका घर में ही सब छोड़ देना है। क्या करोगे? सब छोड़ देना है, एकदम सब, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, और चुपचाप एक अपना घर में शांति सी, वह जो सुई जो है और जो तुम्हारा धागा है उसको एकदम उसके अंदर में प्रवेश करा देना है और वहां पहुंच जाना है जहां सदगुरु आपका कह रहा है, सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का परवीस, सुरती सूक्ष्मनी रति बनी, पहुंची अपने देश। तो ये हंसा और हंसनी, और आगे भी सुन लिया आपने। क्या सुन लिया? दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय, त्यों मामा योगा भ्यासी,
उदया ब्राह्म विषय। ये हंसा और हंसनी बार बार वहां सुरति रगड़ोगे तो ब्रह्म छवि उदय हो जाएगा। यह कौन कह रहा है? आपका सदगुरु कह रहा है, जो उसमें प्रवेश कर चुका है। और आपको मालूम है, वह प्रकाश जो है जैसे रगड़ने से वहां उत्पन्न होता है, वैसे ही आपकी सूरती जो है गुरु चरण में जब एकदम स्थिर हो जाएगी, तब आप उसके अंदर प्रवेश कर जाना। ऐसा साफ आपको सदगुरु कह रहा है। और आगे बूझो, नौवा का मालाया नूपा है दलयान तेजान अमिता पाखुरी कामाला में अज पाजा पसमाय तानो डोरी ताही ने दिया चार को द्याय तब तह सुछामा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। ये हंसनी वही सुई है। आप भेद को बूझो, वही सुई है। सुई में डोरा जो परे त्यो नाका परवीर। ये हंसनी स्वामी जी ने यहां एक बार समझा दिया है आपको। तुम कैसे समझते हो ये तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए सदगुरु ने अनेक तरह से आपको समझाया है। कौन सा बाण तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम प्रवेश कर जाओगी। तो वही सदगुरु यहां क्या कहते हैं, देखो, अमिता पाखुरी। पहले वो सुई और डोरा को याद करके रखना, जो वहां पहले कहे हैं, पहले दुआ में कहे हैं। क्या कहे हैं? सुई में डोरा जो पारी त्यो नाका परवीस सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुंचिया पन देश। हंसा और हंसनी सदगुरु आपको कैसे प्यार करता है, आप देखो तो सही। एक माँ जो है अपने बच्चे को बड़े प्रेम से खिलाती है, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी कभी नहीं मानता है तो एक थप्पड़ भी लगा देती है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का थप्पड़ खाने में तो बड़ा मुश्किल है, बहुत डर लगता है। इसीलिए थप्पड़ वाली बात बहुत मुश्किल है, फिर हम लोग छटपटा जाएंगे। ये हंसनी तो इसीलिए बच्चों को नहीं मारना, कभी बड़े प्यार से उनको समझाओ, समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये हंसा और सदगुरु देखो आपको कितने प्यार से समझा रहा है कि ऐसे नहीं है, वह सुई से भी पतला है और उसमें सूर्य को प्रवेश कराना है। अब तुम अपने देश में पहुंचोगे और वह सारा गुरु चरण में ही खेल है। तो सदगुरु आपको बता रहा है, सुई में डोरा जो परी त्यो नाका परवीर सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुंचिया पन दीस। अब हो गया। अब दूसरा वाले में बूझो, ये दोहा कुछ और था। दूसरा दोहा क्या है? अमिता पाखुरी कामाला में अज पाजा पसमाय तान डोरी ताही में निया
अक्षर को ध्यान, भी अक्षर को ध्यान करना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। ये हंसनी, आपको समाधि में बैठना ही होगा। देखो, हड़बड़ी में खाना नहीं बनेगा, खाना आपको शांति से बनाना होगा। हड़बड़ी में करोगे, नमक 2 बार डाल दोगे, नमक डालोगे ही नहीं। तब क्या कहते हो? भाई देखो, हमें डिस्टर्ब मत करो, मेरे को पहले भोजन बनाने दो आराम से। उसी तरह से जब आप संसार में रहोगे, माता पिता भाई बहन बिजनेस व्यापार दुनिया में उलझे रहोगे तो नहीं पाओगे। इसीलिए आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही पड़ेगा एकदम। अब जी पूरा महीना में 2 दिन ही बैठा करो, अभी से अभ्यास करो कि भाई 2 दिन के लिए हमारा बंद, अब हम एक कमरे में रहेंगे, चुपचाप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि सदगुरु ने उसको लिख दिया। आपको वह सुई ढूंढना है, वह धागा ढूंढना है, वह सूक्ष्म द्वार ढूंढना है। इतना आसान काम है क्या? इस काल से बचने के लिए आपको स्वर वेद सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको अपने आप जाना पड़ेगा। वहां कोई सुई में धागा नहीं घुसा करके दे देगा कि आप सिलाई कर लेते हो। ये हंसा और हंसनी चुनर आपकी है, आपको धुलाना है। सदगुरु तो तैयारी बैठा है 24 घंटे। आप जब मर्जी हो लेकर के जाओ और चुनर को धुला लो। वह तो रंगरेज है, 24 घंटा बैठा है। आप ले जाओ और चुनर को जे रंगवा लो। आप क्या क्या करते हो? सदगुरु को धोबी बनाते हो, रंगरेज बनाते हो, सोनार बनाते हो, इलिन बनाते हो, और क्या क्या बनाते हो। यही काया नगरी में रानी बाधविनिया हो, लुगवा धोवेले बिना साबुन न पानिया। यही काया नगरी में रानी बाधविनिया हो, लुगवा धोवेले बिना साबुन न पानिया। यही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गाड़ेले बिना सुनवन चनिया। यही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लुगवा धोवेले बिना साबुन न पानिया। यही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गाड़ेले बिना सुनवन चनिया। यही काया नगरी में रानी बातेलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोलुआ न घनिया। यही काया नगरी में रानी बामलिनिया हो, मलवा बनावे बिना फूलवा। ये हंसनी इसी शरीर में सारे ही है, तो सारे को देखना है।
तो आपको एकदम सूक्ष्म होना पड़ेगा, एकदम शांत होना पड़ेगा और एकदम शांति से बैठना पड़ेगा। तो यह समाधि में ही संभव है। तो आप अपना घर में महीने में 1 दिन 2 दिन शुरू कर लो और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते महीनों महीने बैठ जाना, तब तक आदत भी बन जाएगी। क्योंकि जीते जी आपको पा लेना है और बुझ जाना है, समझ जाना है। तो महीने में तो 2 दिन कर ही सकते हो, अभी से शुरू कर लो। लेकिन अपना सांसारिक काम को निपटाते जाओ धीरे 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 धीरे। शादी है, विवाह है, घर है, द्वार है, और इसके चक्कर में मत पड़ो कि और हो जाएगा और हो जाएगा और बुढ़ापे तक परेशान नहीं रहना है। जो हो गया हो गया, जवानी तक जो हो गया हो गया। अब जब ढलने लगी तो चुपचाप शांति सी अपने ही घर में एकदम एकांत बंद हो जाओ और समाधि का जो सुख है वह जान जाओ। सदगुरु तुम्हें देखो, सदगुरु तुम्हारे साथ में है, 24 घंटा है। और जो है आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। तो सब इसमें नहीं भूल जाना है, नाती पोते फलान ढिकान इसका भी नौकरी लग जाए, सब छोड़ो। ये तो सब ऐसे ही आए हैं जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दो, प्रेम करो, लेकिन उतना ही प्रेम करो, यह तुम्हें अरुझा देंगे। माता पिता सूता नारी बंधवा, यह तो है आकी अरुझा गईले। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। माता पिता सूता नारी बांधवा, यह तो है आकी अरुझा गईली। संत याहिरी जग में। शब्दाया स्पर्शा रूपरसा गंधा, याही विषया पकड़ा गईली। संत याहिरी जग में। काम क्रोध मदा लोभ मोह में, दुर्लभ जीवन नसा गईले। संत याहिरी जग में। विषय वासमी निस दिन धावी, निज घर सुधिया भूला गईले। संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। कहीं सदा फला सदगुरु खोजो, दुर्लभाया वसारा आ गईले। संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो दरबार है उसमें अनंत चीजें हैं। तो सारा लेकर के क्या करोगे?
आपको तो उस कलश को पकड़ लेना है। कौन सा कलश? कलशा सो मारसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलशा सो मारसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। हंसा और हंसनी उसी को जान जाना है, और हड़बड़ाहट में नहीं जान पाओगे। सदगुरु ने तो कह ही दिया, सुई में डोरा जो परी, त्यो नाका परवीश। सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुंचिया पनदीश। अमिता पाखुरी कमलमी, अज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में, निहाचर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। ये हंसनी स्वामी जी ने कहा है कि बिना समाधि के नहीं जा सकती। इतना सूक्ष्म द्वार है वो, तो उसमें प्रवेश करने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और सूक्ष्म होने के लिए आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। नहीं तो मृत्यु के सैया पर पड़े रहोगी और वहां पर भी यही रहेगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो कि अभी जैसा संसार है आपका घर में, परिवार में, वैसे ही सबका घर में है। ये मत सोचिए कि उनका घर बढ़िया है, उनका घर बढ़िया है। हंसा और हंसनी सबका घर ऐसे ही है। कोई थोड़ा 19 है तो कहीं 20 है। सबका घर में ऐसे ही है अज्ञानता। चलाक जो है हंस होता है, सदगुरु का जो भेदी होता है, सदगुरु का जो प्रेमी होता है, सदगुरु का जो मरहमी होता है, वही चलाक होता है और वही सबको चलाता है। आप घर में, परिवार में सब लोग नहीं होते हैं चालाक, उसमें एक दो ही होता है और उसी से परिवार चलता है। ये हंसा और हंसनी, यह सृष्टि भी ऐसी ही चल रही है। सारे अच्छे नहीं होते। जो आपका कर्म है, संस्कार है, इस संसार में तो सब कुछ है। आपको न बूझना है कहां मजा वाला है, कहां पर क्या चीज है। जो हंस क्या करता है, हंस तो पूरा चीज बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से असली चीज दूध को पी लेता है और बाकी छोड़ देता है। ये हंसा और हंसनी, आपको हंसा और हंसनी इसीलिए कहा गया है कि आप सदगुरु के भेदी हो। तो जो आपका मतलब का चीज है इस संसार में, आपका मतलब का चीज तो कुछ भी नहीं है। तो वही सदगुरु आपको चेतन लोक में ले चलने के लिए कहता है। क्या कहता है? संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा
नयटरिया हो सिजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी, यह भजन दूसरे अर्थ में आ रही है, दूसरे भाव में आ रही है। आप समझो, यही भजन आप रोज सुनते हो, लेकिन आज का भाव दूसरे में है। क्या मतलब? यह सा और हंसनी, इस संसार में सुख नहीं है। अब चलो उस देश में जहां ये सुख ही सुख है। तो कैसे जाओगे? यहां इसकी चर्चा नहीं है। हर भजन में जो सदगुरु का जो भजन है, हर भजन में भाव अलग अलग है। अब यहां पर वहां चलने की बात कर रहे हैं जहां सुख ही सुख है, जहां कलश सोमरस पूर्ण है। हिंसा और हंसनी आप कहां भुलाए हो? चलो अपने देश, वही सदगुरु कहता है। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिजरिया जहवा साहेबा का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिजरिया जहवा साहेबा का। चांद सूरुजा समा दिया नजारा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, यह स्नी 5-25 का फंदा लगा हुआ है। पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, मनवा बाड़ा न चौधुरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। मनवा जो है ये भी नहीं जाने देता है, इसको संभाल करके रखना। पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, यह स्नी कैसे जाओगे आप? ये 5-25 का फंदा लगा हुआ है। पाचा पाची सा तीना कापी जड़ा, तामी तो को राखी हो। यह श्री तुम कैसे निकल पाओगे? तुम निकल करके दिखलाओ, नहीं निकल सकते, क्योंकि ये पिंजड़ा लगा हुआ है और जीते जी निकलना भी है। तो सदगुरु का विधि से देखो, अभी आप माता पिता भाई बहन सबको छोड़ दो और निकल चलो अपने देश में, लेकिन जा नहीं पाओगे क्योंकि तुम बांधे गए हो। वही सदगुरु कहता है, पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, मनवा बाड़ा न चौधुरिया सजरिया जहवा साहेब का। यह श्री आप देखो, मरना कौन चाहेगा, लेकिन यही मरने से जग डरे, जिससे संसार डरता है और संत जो है उसी मरने में पहुंच जाता है। तो सदगुरु कह रहा है, पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, फंदा है ये, 3 फंदा और भी है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का। तो पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, मनवा बाड़ा न चौधुरिया सजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ चाला गागा नयटरिया सजरिया जहवा साहेब का। यह श्री यदि शरीर नहीं होता
तो सब भाग जाता निकल करके। तो और मन जो है काल है, ये भरमा करके रखे, अरे कैसे चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माता है, पिता है, तुम्हारी औरत इधर उधर भटकेगी। ये हंस, ये हंस भी कोई भटकता नहीं है तुम्हारे लिए। आप क्या सोचती हो कि जो है पति है तभी आपका जीवन है? ये हंसनी बात तो सही है, संसार तो ऐसे ही है, लेकिन सदगुरु से ये प्रार्थना है कि पति पत्नी को कभी अलग ना होने दे, जीवन दोनों ही साथ साथ आपके देश को समझ करके और बुझ करके चले। ये हंसा और हंसनी आप देखते ही हो, साथ साथ शादी होता है, विवाह होता है, कोई पहले चल देता है, कोई बाद में चल देता है। ये हंसनी, यह तो जीवन ऐसे ही रहेगा। जो आपका प्रेम है यह तो जड़ ऐसे ही रहेगा। आप इसको बुरा नहीं मानना, यह नियम ही है, परमात्मा का ऐसे ही नियम है, दोनों साथ साथ जाना। तो ये तो बड़ी ऊंचाई की बात है, दोनों बुझ जाए सदगुरु को तो साथ साथ भी जा सकते हैं। यह तो बड़ी कोई महान आत्माएं होगी सदगुरु का। तो हंसा और हंसनी भजन पूरी होने दो, क्योंकि ये तो खत्म होगा नहीं, आप जानते ही हो। तो संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया सजरिया जहवा साहेब का चांद सूरज सामा दिया नजारा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया सजरिया जहवा साहेब का पांचा पचीसा तीन घारा फानिया मनवा बाड़न चौधुरिया सजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी जैसे ही ये मन जो है ना बड़ा डंडा लेकर खड़ा हो जाता है, कहाँ जाओगे? अरे सदगुरु देश में जाना है, वो भुलवा देता है। तो आठा महातामा नवदारवाजा 10वें में लागल वाक्य बढ़िया हो सजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी 8 चक्र में भी फंसे तो हो, इससे आपको बांधा गया है। तो 8 चक्र 14 बाड़ी फानिया कवन विधि न हो। ये हंसनी तो 8 चक्र 14 बाड़ी फनिया, तो ये सब जो है बाधा हुआ है। 8 महातामा नवदरवाजा 10वें में लागल वाक्य बढ़िया हो सजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बाईट गोरी चितवन लागी, ऊपरा बाजा पज पड़िया हो सजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण न बलिहरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण न बलिहरिया हो सजरिया से जरिया जहवा
साहेब का संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी, देखो आनंद तो मिल जाएगा, उस सुख को तो आप बुझ जाओगे, लेकिन शरीर से निकल नहीं पाओगे। यह काल इतना बांधा हुआ है, ऐसे ऐसे बांध करके रखा है। स्वामी जी क्या लिखे, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, बहु बांधा नबी बांधिया एक लाजी तीरे छूटे आप बाला कीरे छोड़ावी पी। यह सा और हंसनी, देखो संसारिक जो जीव है उसको तो लोहे की बेड़ी से बांधा गया है, और संत लोगों को सोना का बेड़ी से बांधा हुआ है। बांधा दोनों को है, यह काल से छूट नहीं सकती। यह जाबती ना लोक का राजा हो बांधी बांधी अस्त्र सजोई शब्द जीत चलो हंस हमारे तब जब रही है रोई। यह सा, देखो संत लोग भी जो है ना वो भी कैदी है, लेकिन वो थोड़ा समझदारी में रहता है, उसको पता है तो साथ साथ चल देता है। लेकिन जो अन्य कैदी है वो तो हथकड़ी को भी तोड़ देता है, भाग जाता है, फिर पकड़ करके ले आता है, और नहीं मानता है तो जूनियर में डाल देता है। अब गाय में डाल देगा तो क्या करोगे आप, भूसा पानी जो मिलेगा खाओगे, बाहर खाओगे, दूध नहीं दोगे तो घर से बाहर कर दिए जाओगे। यह सा और हंसनी, यही संसार है, यहां सब स्वार्थ का काम है। यहाँ तो नीरा सकल ममता की हंसता जाओ जस चोई। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। आप 15 दिन बीमार पड़ जाओ, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, आप सेवा, आप खाना मत बनाओ, थोड़ा मौज मस्ती में रहो, देखो तुम्हारा पति बोलेगा भैया आप जाइए, आपसे हमारा काम हो जाएगा। और वही जो पति जो है अपने पत्नी को धन कमा करके ना ले आए तो 50 बार सुना देगी, आप जैसे बहुत है संसार में, आप ही नहीं पति है, क्या क्या सुनाती है वो आप जानते ही हो। अब उसको क्यों सुनो, अब भेद ये बूझो कि ये तो ऐसे ही रहेगा संसार। अब चुपचाप समाधि अनुष्ठान करके, और सदगुरु का जो वो कह रहा है, सदगुरु क्या कह रहा है, सुई में डोरा जो परी त्यों ना का परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बनी पहुंचिया पनरीश। सा और हंसनी, देखो जीते जी आपको सदगुरु दिखा देता है, आपको बोध करा देता है, आपको पहुंचा भी देता है, लेकिन ये शरीर से जल्दी निकलने नहीं देगा। जितना समय के लिए तुम्हारी शरीर है उतने देर तक तो आपको रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, देहदारी का दंड है सबका को ज्ञानी भुगती ज्ञान करी मूरख भुग तेरो। यह सा और हंसी, सदगुरु आपको अभी पहुंचा देगा। सदगुरु के पास तो ऐसी ऐसी कला है, क्या कहते हैं, अंतारा प्रेमा करह साद गुरु से तोड़ी माया
कर टटिया पल भर बीतहि पारी लगाई बनिल मोर एगुवतिया। तो ये हंसा और हंसरी पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई, बच्चों के संग रहती हुई अपना देश में जाकर के अभिनिवास कर लेना है। और फिर जैसे ही तुम्हारा शरीर छूटने का हो आप उसमें प्रवेश कर जाना। यही भी तो सदगुरु कह रहा है, पूरा स्वरवेद का सार तो यही है। क्या सार है? एक पाद भी सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत रख न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति संत समाई। यह सा और हंसनी इतना आनंद आता है कि गाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। लेकिन समय तो ऐसे ही पार हो जाता है। कल भी सुनना है, जब तक जिएंगे ऐसे ही सुनते सुनाते रहेंगे तो भी गुरु की महिमा खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जानते ही हो अनंत है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत